स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं मैरी माय हस्बैंड के एपिसोड नंबर 9 को। और हाँ, एपिसोड थोड़ा सा लेट आता है, 4 से 5 घंटे या शायद एक दिन, बट वेट किया करो क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, इससे थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूँ। कहानी जैवन के बर्थडे से शुरू होती है, जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म होता है सबके होश उड़े पड़े कि मिनान ने इतना अच्छा कर कैसे दिया। मिनान भी शौक होता है कि मुझे खुद नहीं पता भाई ये सब कैसे हुए, मैं तो बस एक सस्ती सी रिंग लेकर आया था। जैवन बोली कि तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी मिनान, मैं कम में भी खुश हो जाती। मिनान को याद आता है कि ये भिखारी ऑफिस में बैठा बैठा ओल्ड डेकोरेशन आइडिया देख रहा था। प्राइस देखा 39,000 वॉन, ये देख के इसके सूसू निकल गई थी वहीं पर। तभी चीहू आया, बताया उसने कि मैनेजर किम ने जैवन के साथ गलत किया था ऑफिस में, तो कंपनी जैवन को पर्सनल विला में पार्टी देना चाहती है। ये सुनकर मिनान बहुत खुश हुआ। कैसा आदमी है ये जीहू, मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ है, पर मेरी बाबू तो बस मुझसे ही प्यार करती है। वो जोश में आकर जीहू के कंधे पर भी हाथ रख देता है। फिर रियलाइज होता है कि अरे शिट, ये तो बॉस है। सॉरी कह के दांत फाड़ने लग गया और सोच रहा होता है कि मेरा बॉस तो वह है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैवन तो मेरी ही है। इसको ना एक विनिंग वाली ऐसा फील आ रहा होता है कि बॉस है तो क्या हुआ, जिसे तू पसंद करता हो मेरी है। ओके, पार्टी में वापस आते हैं। जैवन को सब कुछ पता होता है कि ये सब जीहू ने किया, ना कि भिखमंगे मिनान ने। यहाँ से बाहर आती है तो सुमिन इसके पास आकर बोली कि मुझसे गुस्सा हो क्या तुम, प्लीज मुझसे पहले जैसे दोस्ती कर लो। टच करने लगी, तभी जैवन इसका हाथ पीछे करके बोलती है कि चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुम चाहिए नहीं और ना ही मुझे पहले जैसा कुछ अच्छा करना है, और जाने लगती है। अभी सुमिन पीछे गई, चिल्लाई कि मुझे तैरना नहीं आता, तुम्हें तो पता है ना, और पानी में कूद गई। पीछे पीछे जैवन भी कूदी बचाने के लिए। और सुमिन का ये जो फेस देखा था मैंने, मैं डर गया था क्योंकि बहुत हॉरर दिख रही होती है और क्रीपी सी स्माइल भी देती है एक, और जीहू का आवाज सुन के आ गया होता है। दोनों यहाँ पर बच गई होती हैं और सब परेशान है, पूछ रहे होते कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। जैवन बोली कि हम पानी में फिसल गए थे। मिस कांग बोली वाओ, तुमने सुमिन को बचाया है, तुम कितनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे जैसी बेस्ट फ्रेंड सबकी होनी चाहिए। जियो फिर जैवन को कॉफी ला कर देता है। अब ये देख के मिनान थोड़ा शर्म खाते हुए टॉवल उठाकर, जो कि ब्लैंकेट होता है, इसके ऊपर डाल देता है। फिर मिस कांग योन को लेकर सोने चली गई होती है। हालांकि वे रात के बस 11 बज रहे होते हैं, सोने का टाइम तो नहीं होता, पर मिनहान के अरमान फड़फड़ा रहे होते हैं। जैवन के साथ प्यार मोहब्बत करना चाहता है, रातें रंगीन करना चाहता है, तो कहता है ना जैवन को कि चलो मेरे साथ अंदर। तो कहती मैं कॉफी पी के आऊंगी, जाओ तुम। मिनहान आता है रूम के अंदर और यहाँ पर देखता है तो बेडरूम में सुमिन पड़ी होती है और इसका फिर से सीड्यूस करने की पूरी प्लानिंग कर रही होती है, अजीब शकल और पोजीशन बना के। मिनहान बोलता है कि प्लीज जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ रहा हूँ, अभी मैंने उसको प्रपोज किया, हमारा रिश्ता टूट जाएगा, क्या चाहिए तुम्हें। और सुमिन खुश है, बहुत खुश है। कहती है ना कि जैवन ने मुझे आज बचा कर मेरे को बहुत खुश कर दिया है, अब तुम्हारी बारी, चलो तुम मुझे खुश करो, लग जाओ मजदूरी पर। दिहाड़ी कहाँ है तुम्हारी, आज की दिहाड़ी लगाओ। बस मिनहान तो दरिंदा कहाँ पीछे हटेगा। फिर से इनका शो चालू होता है और यहाँ जैवन जीहू बातें कर रहे थे। जैवन बता देती है कि सुमिन कूद गई थी और मुझे पानी में खींच रही थी, वो चाह रही थी कि हम दोनों मर जाए। वो साइकोपैथ हो गई है, उसका दिमाग खराब हो गया और वो कुछ भी कर सकती है, मतलब किसी भी हद तक जा सकती है, वो पागल हो चुकी है। जीहू किसे समझाता है कि देखो ऐसा कोई बात नहीं, जाने दो उसको, और तभी यून आ गई होती है और दोनों जाकर छुप जाते हैं। लेकिन क्यों मुझे समझ नहीं आया, ये जस्ट बातें कर रहे थे। खैर जीहू किसे फिर बाहर लेकर आता है और सुबह भी हो चुकी थी सुनहरी, और कहता है ना कि मैं जब सैड होता हूँ तो यहीं पर आता हूँ, तुम भी अब अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हो, बिना डरे हुए लगे रहो, जो तुम कर रही हो ना बहुत अच्छा जा रहा है, और हैप्पी बर्थडे। जैवन खुश होती है, बोलिए कि ये सबसे बेस्ट बर्थडे था मेरा। अगले दिन ऑफिस में जैवन अपनी सबको रिंग चमका रही होती है। जीहू इससे नज़दीकियाँ भी इसकी बढ़ने लग गई होती है। हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये कहता है ना कि तुम रिंग क्यों दिखा रही हो सबको, कौन सा सच में शादी करोगी तुम। तो जैवन बोली अरे उसकी सच्चाई सामने आएगी तो सबकी नज़रों में गिरेगा वो, वहीं चाहती हूँ मैं। और इस वीकेंड तुम फ्री हो क्या, मैं उसकी ऐसी तैसी करने वाली हूँ, तुम भी आना देखने के लिए। पर जीहू को जापान जाना होता है किसी काम से, तो दोनों बहुत स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों खुश हैं कि चलो जैवन का भला हो रहा है। मिनहान अपनी साइड चिक सुमिन से बता रहा होता है कि इस वीकेंड मेरे पेरेंट्स मिलेंगे जैवन से, मेरी शादी की बात होगी फिक्स, और मेरी मॉम यूहान डिपार्टमेंट में कुकिंग क्लासेस भी लिया करती हैं। सुमिन बोली तो तुम लोग वहाँ पर डिनर करोगे ना, महंगा महंगा खाना खाओगे ना, क्या तुम मेरे लिए भी वहाँ से महंगा खाना लेकर आ सकते हो ना। अब भूखी नंगी है, बहन एक नंबर की है, मतलब हद होती है। मिनहान इसके गाल खींचते हुए कहता है ना कि अरे भुक्कड़ लालची कहीं की। तभी मिसेस कांग आ जाती है, बोलते क्या हो रहा है यहाँ पर। योन द क्यूटी भी आई होती है, बोलती है वाह सब हो गया, बस फैमिली से मिलो, शादी फिक्स हो जाएगी। मिनहान इस बार क्या स्पेशल करोगे तुम जैवन के लिए। जैवन आई, बोली अरे हाँ, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे मिनहान ने इतनी अच्छी चीज़ें की, मुझे तो अब जो उम्मीदें होती है बढ़ चुकी है कि वो आगे क्या 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 करेगा। अब ये सुन के मिनहान भाई डर गया होता है। रिंग खरीदने में तो इसके पसीने छूट गए थे,
इतने में योन बोल पड़ी कि माता पिता से मिलने जाने पर हस्बैंड ही अपनी होने वाली वाइफ को सब कुछ खरीद कर देता है। अब ये सुनकर मिनहान का तो मुंह निकल जाता, भाई कहाँ से लाऊंगा ये सब मैं। योन फिर बोल पड़ी कि बस सैंडल मत दिलाना, तुम दुल्हन भाग जाएगी, वरना ऐसा माना जाता है। सैंडल तो दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड दिलाती है। अब ये सुन के सुमिन की मुंह निकल जाती। योन द क्यूटी को कुछ पता वता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन अनजाने में एकदम तीर ऐसा निशाने पे मारते ना, मजा आ जाता है। जावन घर आती है तो सुमिन भी आई होती है पीछे पीछे और रेड कलर की सैंडल लेकर आई है गिफ्ट में। इसका बर्थडे गिफ्ट होता है ये। इस रेड सैंडल को याद करो, ये वही सैंडल है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो सुमिन पहनकर मिनहान के घर पर आकर मिनहान के साथ प्यार मोहब्बत कर रही थी। खैर बोलती है ना कि मैं तुम्हें वेडिंग गिफ्ट भी देना चाहती हूँ, शादी हो रही है तो तुम्हें खाना बनाना तो आता नहीं, तो मैं तुम्हें यूहान डिपार्टमेंट लेकर जाऊंगी, वहाँ पर कुकिंग क्लासेस ले लो तुम, और गिफ्ट में होगा मेरी तरफ से, मैं वहाँ का पैसा पे करूंगी। ये सुनकर जावन को शक होता है कि अरे यार कैसी बातें कर रही है, क्या हो गया इसको। पर ये जानती है कि मिनहान की मोम वहाँ पर आती है और सुमिन मुझको वहाँ पर ले जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करवाना चाहती है। जावन दुखी है, देख रही उसी सैंडल को और देखते हो बोली ना कि कैसे घटिया है यार ये दोनों, मैं इन्हें माफ़ करूँ भी तो कैसे करूँ, रोज़ नया नया रीज़न लेकर आ जाते हैं नफरत करवाने का मेरे पास। मतलब ये बताना चाहती है कि दोनों एकदम नीच टाइप के यार, सुधर ही नहीं रहे हैं, कितना भी कुछ कर लो। अगले दिन दोनों आती हैं और मिनहान की मोम को देखते हैं तो कि बहुत चिल्ला रही तो गला फाड़ फाड़ के। यहाँ पर मैं बता दूं कि जावन और मिनहान की मोम एक दूसरे को जानती नहीं है, ऐसा सुमिन को लगता है, ठीक है, लेकिन जावन तो मिनहान की मोम को अच्छे से जानती है क्योंकि तो फ्यूचर से आई है। ओके, अब कुकिंग करते हुए मोम आ गई, बोली ओए लड़की अपना सामान हटा यहाँ से, दूसरी साइड जाओ, ये मेरी जगह है। जावन लड़ने लगी कि पैसे तो हमने भी दिया, हम भी बना सकते हैं यहाँ पर, और बुरा बनने की कोशिश कर रही है, जानबूझकर बुरी बन रही है, बदतमीज बन रही है ताकि शादी कैंसिल हो जाए। इससे सुमिन सॉफ्ट आवाज में बोली कि छोड़ दो कोई बात नहीं, मतलब बहुत प्यारी सी बन के। मोम खतरनाक होती है, भगा देती है दोनों को और फिर आते हैं पर इनके हॉट से टीचर, जिन्हें देखकर मोम बोलती है टीचर जी यहाँ पर कुछ गंदी लड़कियां आती हैं आप पर डोरे डालने के लिए, और ये जावन को बोल रही होती है, जबकि इन आंटी की खुद की नज़र टीचर को देख के अच्छी नहीं है, खुद टीचर को निपटाने के चक्कर में यहाँ पर आई होती हैं। फिर आंटी जावन को गलत तरीके से सब्जियां काटती देख बोली कि कैसे काट रही है ये। फिर सुमिन को देखा, वाह कितने अच्छे से काटती है। फिर बोली अरे तुम्हारी फ्रेंड को देखो कितने अच्छे से काटती है, तुम्हें कुकिंग नहीं आती क्या, अपनी दोस्त से सीख लो जाके। जावन बोली अरे मैं क्यों सीखूं, मेरा बॉयफ्रेंड काय के लिए रखा है मैंने, खाना बना के खिलाता है मेरे को रोज। मोम बोली कि अरे यार जिसके घर की बहू बनोगी ना तुम, उसकी किस्मत फूटी होगी बहुत ज़्यादा। कुछ देर बाद टीचर आगे होते हैं और देखते कि जावन ने बहुत अच्छा कमाल का डिश बनाया होता है। मोम हैरान है कि सब्जियां तो ये काट नहीं पा रही थी, इसने खाना कैसे बना दिया इतना अच्छा। सुमिन भी शौक होती है। फिर मोम जावन की एक डिश ट्राई करती हैं और इसका टेस्ट बहुत मस्त होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा टीचर बनाते हैं। अब यहाँ पर बता दूं कि इसने इतनी अच्छी डिश इसलिए बनाई है क्योंकि पिछली लाइफ में ना मिनहान की मोम ने इसको ट्रेनिंग दी थी डिश बनाने की, जबरदस्ती टॉर्चर करके रखी, तू सीख, इसलिए इसको यह आता है। यार यहाँ ऑफिस में मिसेस कांग को देखते हैं जिनकी बेटी कॉल करके खाना चिल्ला रही होती है और पिताजी का कुछ अता पता है नहीं और रोई जा रही होती है फोन पे। मिस कांग तो बहुत जल्दी में भागती हैं पर ट्रैफिक है, फंस गई होती है। यहीं पर मिस्टर ली आते हैं जो कि बाइक पर है साइड में, और कांग इससे हेल्प मांगती है और इनको देते भी हेल्प और घर पे लाकर छोड़ देते हैं। घर के अंदर आती हैं, देखती हैं कि इनके हस्बैंड आ गए होते हैं जो कि इनकी बेटी को नूडल्स खिला रहे होते हैं। मिसेस कांग कहती हैं कि हाँ पे बेरोजगार कहाँ भाग गया था। हस्बैंड बोले बस यही काम से गया था थोड़ा। मिसेस कांग की फैमिली होती है और मिसेस कांग की बात कर ले तो उनके पेट में भी आजकल काफ़ी दर्द रहने लग गया, लेकिन क्यों हमें पता नहीं चलता। और यहाँ पर कुकिंग क्लास खत्म हो गई। सुमिन बोलती है जावन तुमने इतना अच्छा खाना कैसे बना लिया। जान बोलती है मुझे नहीं पता, वो तो बस मैंने कर लिया था और वो जो डिश थी ना वो मैंने अपने पिताजी से सीखी थी। तो यहाँ पर मिनहान आया होता है इसको कपड़े दिलाने के लिए इस वीकेंड के लिए, मम्मी पापा के साथ मिलने जा रही है ना उसलिए। सुमिन को भी लोग लेकर जाना चाहते हैं पर सुमिन किसी रीजन से भाग जाती है बहाना बना के। जीव को देखते फ्लाइट में और एक नेकलेस को घूर घूर के देखे जा रहा होता है जहाँ जावन की शॉपिंग शुरू होती है। अरे इतनी चीज़ें खरीद लेती है ना ये, मैं क्या बताऊँ, मुझे आधे को तो नाम तक नहीं पता होते। मिनहान को पूरा बर्बाद कर दिया होता, रोड पे ले आई होती है, हालत देखो इसके साथ चिल्ला चिल्ला के रो रहा होता है। और जावन को याद आता है कि पिछली लाइफ में ना इसने एक सस्ता सा कपड़ा खरीदा था और ये आया इसके पास, बोला क्या सस्ती चीप सी चीज़ें पहनती हो तुम, ये लो मेरा कार्ड और जाके महंगी चीज़ें खरीद लो। मेरी मॉम को ये सस्ती चीज़ें पसंद है, उनको गरीब लोग नहीं पसंद है। जावन उस टाइम वाइफ मटेरियल थी, वो सोचती थी कि अपने होने वाले हस्बैंड का एक्स्ट्रा पैसा मैं क्यों खर्च करवाऊँ, ये है तो हमारा ही। पर अब जावन जानती है कि अगर मैंने इस हरामी के पैसे खर्च नहीं किए तो ये हरामी, ये हौसी किसी और लड़की पे जाके इन पैसों को उड़ाते हैं, क्योंकि ये लड़कियों पे बहुत पैसे उड़ाता है। अब इतना सामान दिलाई दिया होता है तो बैठ के कसीदे पढ़ रहा होता है, देखा कितना परफेक्ट तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मेरे जैसा आदमी चिराग लेके खोजने पर भी ना मिले। जावन भी फुल तारीफ करी तो वाह मिनहान तुम कितने अच्छे, ऐसा करके ठीक है। और यहाँ बार बार ना इन्हों कॉल किया जा रहा था। मिनहान गुस्से में उठा लेता है जावन का कॉल और कहता हाँ कौन, ये बोलता है मैं जावन का फ्रेंड बोल रहा हूँ। मिनहान बोलता है अच्छा वही है ना तू रेस्टोरेंट वाला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अब मिनहान को एक मन में आइडिया आता है कि मेरे इतने सारे पैसे खर्च हो गए तो क्यों ना डिनर जो है ना वीकेंड का फ्री का किया जाए। तो इससे कहता है ना
कि तुम्हारी जो फ्रेंड है ना जैवन, इसकी शादी फिक्स हो रही है तो मेरे से, तो मेरे माता पिता आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में क्या हम आ सकते हैं वहाँ पर, ऐसा ऐसा। अब इन्हों रेस्टोरेंट की छोड़ो, बेचारे के होश उड़ गए होते कि क्या शादी हो रही मेरे पहले प्यार की, बेचारा। यहाँ पर हम पुलिस को भी देखते हैं जो कि बैठी होती हेजियन उसकी मिनियंस। फिर जावन कॉल करके बोलती है कि अरे तुम उसकी बात को सीरियस मत लेना, पागल है वो। पर बेचारा बहुत सैड होता है, क्या ही बोले, कहता है तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए। और बेचारा बहुत दुखी होता है, मैं बता नहीं सकता, बहुत दुखी होता है। और यहाँ पर जीव वापस कोरिया आ गया होता है दादाजी के पास। इनकी तबीयत बहुत खराब है। जीव जापान में यूरा नाम की लड़की से मिलने गया था, जिसके लिए दादाजी ने इसको भेजा था कि उससे तुम्हारी शादी होगी, देख लो, पसंद कर लो। दादाजी कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम कंपनी की लड़कियों के लिए विला में पार्टी वार्टी रख रहे हो, वो मामूली सी लड़की क्या है उसके अंदर, है ना। जीव बोलता है वो मेरा प्यार है, मुझसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ। पर दादाजी का गुस्सा तो अलग ही लेवल का होता है। पर जीव भी इनको संभालता है कि इसको पता है कि मैं मर जाऊंगा थोड़े दिनों में। यहाँ से जीव जावन के घर आता है, वही वाला नेकलेस लेकर आया होता है जो ये देख रहा था फ्लाइट में जाते हुए। जावन से झूठ बोलता है कि मैं किसी काम से आया था, पर जावन सब सच जानती है तो ये बोल देता कि हाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए आया हूँ। फिर दोनों यहाँ पर कुछ बातें करते हैं, रोमांटिक चीज़ें करते हैं, जैसे कि हाथ पकड़ना, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा रोमांटिक होता है। और यहाँ पर मिनहान के घर पे देखते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह इसके माँ बाप लड़ रहे होते सुबह सुबह। बाहर सुमिन आई होती है। मिनहान कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मैं अभी जावन से मिलने जा रहा हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, क्योंकि वीकेंड भी आ गया होता है ना। सुमिन इसे टच करते हुए कहती है ना कि कुछ भी कर लो तुम हो तो मेरे ही। मिनहान पर अब ये बोझ सी बनने लग गई होती है, क्योंकि जब मर्जी जहाँ मर्जी पहुंच जाती है, कहते हैं दिहाड़ी लगाओ आज की। अब यहाँ से फिर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं इन्होंने सारी तैयारियां कर दी होती है, पर जावन नहीं आई है तो उसको कॉल करके चिल्लाने लगता है, कहाँ वो मेरे माता पिता आगे इंतजार करवाती है तुम, ये वो कर रहा होता। ये बोलती है आ रही रुक जाओ। और तभी आती है मस्त सी मैम, ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के सुंदर सी बन के आई। मोम के चेहरे का तो रंग उड़ गया होता है कि अभी ये वही लड़की है जो बहस कर रही थी उस दिन मेरे से, है ना। यही बोल रही थी ना, किसकी फूटी किस्मत होगी जो तुम्हें बहू बनाएगा घर की है। फिर भाई बातें बातें शुरू होती है इनकी। मोम बोलती है कि तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या, है तुम्हें तमीज नहीं सिखाई उन लोगों ने। जान बोलती है कि जब मैं 23 साल की थी ना तब मेरे माता पिता गए थे, तो मुझे अच्छे से तमीज है। पर जब मैं 14 साल की थी तो मेरी मॉम की मौत हो गई थी, और मेरी मॉम के बाहर एक्स्ट्रा अफेयर चला करते थे, बॉयफ्रेंड थे उनके। ये सुन के तीनों के भाई गले में खाना अटक जाता है। मिनॉन हैरान है कि क्या बोले जा रही है ये कौन बताता है। मॉम का टिश्यू भी चाहिए होता है, हाथ बढ़ाती है पर जावन देती नहीं है, देखे जा रही है, मतलब फुल बदतमीजी कर रही होती। सीन जीवक और ली पर आ गया होता है। जीवक एक एग्रीमेंट साइन कर रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूँ ना हूँ तो मेरी कैट का अच्छे से ख्याल रखा जाए, देख रेख की जाए। और सोच रहा होता है कि जावन पता नहीं क्या कर रही होगी, कैसा चल रहा होगा उसका प्लान। मिनान बात को संभालते बोला, अरे मॉम जावन बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है, बहुत काम करती है, बहुत अच्छी सैलरी है, समझ रहे हो ना तुम लोग, है ना। फिर बोला कि तुम ये क्या पहन कर आ गई हो, जो मैंने दिलाया था वो नहीं पहना है क्या तुमने। मोम ने सुन लिया भाई, बोली के तूने दिलाया इसको ये। जावन बोली अरे हाँ मेरा बाबू तो बहुत अच्छा, उसने मेरे को बैग दिलाया, ये दिलाया, वो दिलाया, करने लगी। क्या मस्त बेटा पैदा किया आपने सासू माँ, मजा आ गया। अब मोम ये सुन के ना चप्पल से मारेंगे मिनान का सा मूड हो गया होता है इनका। शक्ल तो ऐसी बना रही थी, घर पे जाकर पे लेंगे पक्का जिसको। मोम ने रिजेक्ट कर दिया, पर फिर बोलती है कि तुम जैसी लड़कियां बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। फिर बोले कि ठीक है शादी कर दूंगी मैं, पर तुम्हें मेरे कहने पे चलना होगा। जान बोली ठीक है। फिर मोम अपना बताना शुरू करती है, घर के बाहर हम सेम रहेंगे लेकिन घर के अंदर तुम मेरे नीचे दब के रहोगी, बड़ों का ख्याल रखोगी, बच्चे पैदा करोगी, उनको पालोगी, और हस्बैंड की देख रेख करोगी, हमें रोज खाना बनाकर खिलाओगी, और फिर नौकरी पर जाकर पैसा भी कमा कर लाओगी। जान बोली नौकरी बाकी सब तो कर लूंगी, पर नौकरी का टाइम कहाँ बच रहा है, कैसे संभालूंगी मैं घर संभालूंगी तो नौकरी कैसे करूंगी। इतना काम करने के बाद ऑफिस को कौन जा सकता है, कैसे जा सकता है, बताना जरा। मोम और मिनवान शौक हो जाते, क्या, क्योंकि ये नीच लालची दोनों शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जावन के पैसे को ले सके और उस पर अय्याशी कर सके। मिनवान बोला कि तुम काम छोड़ दोगी क्या। जान बोली हाँ तुम्हारी मोम ने ही तो बोला घर संभालो, बच्चे पैदा करो, तुम्हारी देख रेख करूँ, बड़ों की कदर करूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, तुम्हें रिस्पेक्ट दूँ, ये सारी चीजें। मोम बोलती है कैसी बदतमीज हो तुम, तुम्हारे माँ बाप रो रहे होंगे जब तुम पैदा हुई होगी, इतनी घटिया हो तुम। जॉन बोली अबे तू है कौन मेरी फैमिली के बारे में बोलने वाली है, नहीं कर रही शादी, क्या कर लेगी, तेरा बेटा थूकू ना मैं, भाग यहाँ से। और बाहर भाग जाते। मिनवान बाज का पीछे पीछे भागता, मोम डैड उसके पीछे पीछे आते हैं। मिनवान बोलता है क्यों कर रही हो ये सब, प्लीज मत करो। जॉन बोलती है कि अपना खत्म, ब्रेकअप हो गया, आगे से अपनी शक्ल दिखाई तूने पटक के पेलूंगी तेरे को। मिनान भाई शौक होता है क्या बोली जा रही है। जावन जाने लगती है तो कंधे पे हाथ रखता है, और भाई फिर आता है जूडो का कमाल। पकड़ती है जावन इसको और उठा के वही वाली पटकी देती है जो ये सीखती आ रही है इतने टाइम से जाकर वहां पे, ठीक है। सबके होश उड़ गए होते, भी कैसे कर दिया इसने ये, और ये हंस रही होती दांत फाड़ के, और ये देख के आज मेरे को बहुत मजा आया था। पर यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड अगला जो है यानी कि 10 वो कल आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल आएगा मतलब अगर आप लोग ये न्यू देख रहे हो तब, बाकी अगर बाद में देख रहे हो तो आ चुका होगा, जाकर देखते रहो। और बाकी के एपिसोड्स भी इसके आएंगे अगले हफ्ते। ओके तो वीडियो चले, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ, बाय।